जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने सिर्फ़ 29 पॉइंट्स डाले हैं। आज भी मार्केट का जो हाई रहा वो 60,900 और 80 का था, लेकिन मार्केट की क्लोज़िंग जो है वो 60,530 पर है। कल जो था वो लगभग कोई 1,000 पॉइंट्स जो थे वो हमें कुछ थोड़ा-सा ड्यूरिंग द सेशन जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की सूरत में नज़र आए। आज वो सिचुएशन जो है वो तकरीबन को रफ़ली कुछ 500 पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि मार्केट में आज प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। देखिए सबसे ज़्यादा जो इन दिनों जो सेक्टर जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की ज़र्द में है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। और 1 महीने के बाद जो है वो इनकी क्लोज़िंग भी है, फिर इनको नया बिज़नेस भी मिलने जा रहा है। तो यकीनन ये एक अपॉर्च्युनिटी जनरेट हो रही है, लेकिन अभी आप इनको देखिए कहाँ तक इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला चलता है, जहाँ पर वो जाके स्टे करें। देन आपने अगर किसी बैंक में काम करना हो, तो आप उसको देख सकते हैं एक नई ट्रेड लेने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन थी, वो आज भी कोई इतनी बुरी नहीं थी। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें काबिल ज़िक्र जो है वो आईबीएल हेल्थकेयर है, उसके अलावा एक अच्छी गरीवाल सीमेंट है, एफएफबीएल है, क्रेसेंट स्टील है, एटलस होंडा है। तो जो काबिल ज़िक्र कंपनियाँ हैं वो अभी भी अपर कैप में जा रही हैं, जहाँ-जहाँ पर अपॉर्च्युनिटी जो है वो अभी अवेलेबल है। लोग जो हैं वो उसपे ट्रेड बना रहे हैं। लोअर कैप की बात करें तो बहरहाल आज लोअर कैप में हमें 9 कंपनियाँ जो है वो मिल रही है जिसमें एकेडीएचएल भी है। जिनके पास है वो अपना-अपना फैसला कर लें। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सिचुएशन रही। देखिए माँ सवाए कमर्शियल बैंक के अगर आप देखें तो किसी में को ख़ास आपको कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को नहीं मिल रही। लेकिन गुज़िश्ता हर वीडियो में तकरीबन हम कमर्शियल बैंक्स को ज़िक्र करते आए हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे और बहुत ज़्यादा इनमें जो है वो बूम देखने को मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी चीज़ है जब वो एक सर्टेन लेवल तक चली जाती है, तो फिर उस पे लोग जो हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में ऐसे शेयर्स मौजूद हैं, जिनमें कि अपॉर्च्युनिटी बनती है। अब आप देख लीजिए आए रोज़ जो है वो आप देखते हैं नए से नया शेयर जो है वो अपर कैप हो रहा होता है। तो आप भी जो है वो देखिए, आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर में मेरा ख़्याल अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स में इन इन थोड़ा जो है वो इंतज़ार कर लें। सीमेंट सेक्टर को भी अभी थोड़ा-सा रहने दें। हाँ, ऑयल एंड गैस के ऊपर आप नज़र रखें। इसमें जब आपको थोड़ी-सी मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो मिले, तो आप इसमें एक अपॉर्च्युनिटी ले सकते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक्स में अभी थोड़ा-सा सिलसिला चलेगा, लेकिन होपफुली 15 दिसंबर के बाद जो है वो सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिलसिला होता है जो आपका एंड ऑफ द मंथ होता है ना बाज़-औक़ात उसमें ये चीज़ हमारे यहाँ ये बा मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हमारे डायनामिक्स थोड़े मुख्तलिफ हैं। एंड ऑफ द मंथ हो तब भी हमारे यहाँ थोड़ा-सा मार्केट जो है वो प्रेशर में आ जाती है। इसके अलावा हमारी जो क्लोज़िंग होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट की क्लोज़िंग के नतीजे में भी हम मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है। तो ये सूरत-ए-हाल चलती रहती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है फ़िलहाल। कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो मज़ीद इसको देखने की कोशिश करेंगे। आज सबसे ज़्यादा जिस 187 पॉइंट्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं और एडिशन जो रहा वो ऑटोमोबाइल्स में रहा। अब आप ये देखिए कि ऑटोमोबाइल्स में होंडा के जो शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। एटलस होंडा इटसेल्फ चला, होंडा कार चला और अभी 1 आध दिन पहले जो था वो आपने देखा कि एटलस बैटरी जो थी वो भी हमें अपर कैप जो है वो नज़र आई। तो होंडा चूँकि एक अच्छी कंपनी कंसीडर होती है और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जो एक पाकिस्तानी सेठ है और एक जो फ़ॉरेन सेठ है, दोनों में फ़र्क है। दोनों की अगर आप यूँ समझ लीजिए कि कौन अच्छा टैक्स पेयर है, तो दोनों में से कोई नहीं है। बल्कि जो फ़ॉरेनर होते हैं, ये 2 नंबरियाँ ज़्यादा करते हैं। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जो फ़ॉरेनर इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, उन्होंने अपना कुछ न कुछ बाहिर अगर उन्होंने लेकर जाना है, तो उसके लिए उनको कुछ न कुछ अनाउंस करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर ज़रूर आप ज़हन में रखा करें। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में 110 पॉइंट्स हैं। देखिए सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। जिनके हवाले से बात हो रही है। फिर इन्होंने जो अंदरूनी मुल्क जो सीमेंट की प्राइस है उसमें भी इज़ाफ़ा किया है। लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा
कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो सीज़न होता है दिसंबर का, जनवरी और फरवरी का, इन 3 महीनों में थोड़ा काम जो है वो कम होता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम बेहतर होता है तो हमारे यहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो मूव है इस वक़्त मार्केट में, इसका इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ को बहुत ज़्यादा बूम आ गया तब जा जो है वो सीमेंट सेक्टर चल रहा है, स्टील सेक्टर चल रहा है, नहीं। ये मार्केट की सारी जो इस वक़्त मूव आपको नज़र आ रही है 40 से लेकर 60 और फिर 60 से 65 की जो बात हो रही है, ये सारा का सारा एक परसेप्शन है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक होने जा रहे हैं। अब होते हैं या नहीं होते वो एक अलग चीज़ है। तो ये परसेप्शंस हैं। अक्सर जो है वो मुझे मैसेजेस मिलते हैं जी कि देखें जी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स पे तो फ़र्क नहीं पड़ा और शेयर्स देखें कहाँ से कहाँ चले गए। देखें बात ये है कि आप ये बात उस वक़्त भी कंसीडर करते हैं ना जिस वक़्त मार्केट 39,000 पर थी। हालात तो उस वक़्त भी वही थे, फिर आपने उस वक़्त ये शेयर्स क्यों नहीं खरीदे? और आज अगर मार्केट जो है वो इतना ऊपर चली गई है, तो फिर आप ये सोचने पर क्यों मजबूर हुए कि जी कंपनीज़ जो हैं वो तो परफ़ॉर्म नहीं कर रही या उनकी परफ़ॉर्मेंस तो सेम है, तो शेयर्स क्यों बढ़ गए? सर स्टॉक मार्केट के बिज़नेस के डायनामिक्स को समझिए। स्टॉक मार्केट का बिज़नेस जो है, ये परसेप्शन पर चलता है, हकीकत पर बहुत कम चलता है। क्योंकि हकीकत का मतलब होता है कि हैज़ बीन डन। एक चीज़ आपके सामने आ गई, एक कंपनी का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। शेयर उस वक़्त चलता है जब उसके हवाले से परसेप्शन क्रिएट होती है कि जी ये कंपनी या ये सेक्टर या पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में अच्छी पॉलिसीज़ की बुनियाद पर बेहतर हो सकती हैं। तो स्टॉक मार्केट परसेप्शन पर चलती है। अब अगर खुदा ना ख़ास्ता आज अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो मार्केट तो दूसरे दिन गिर जाएगी। जबकि उस न्यूज़ का ग्राउंड पर जो इम्पैक्ट आना है, वो तो 6 महीने के बाद आएगा। तो फिर मार्केट जो है वो 6 महीने पहले क्यों गिर जाती है? समझे बात को। स्टॉक मार्केट का बिज़नेस जो है ये परसेप्शन पर चलता है और स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी मुल्क का या समझ लीजिए कि एक जो है वो पैरामीटर होती है। किसी भी मुल्क का जो है वो टेस्टर होती है कि उस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से चल रही हैं। जितनी मार्केट परफ़ॉर्म करेगी उतनी ही उसके हवाले से राय अच्छी कायम होती है। तो बहरहाल किसी दिन फिर इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे। आगे चलते हैं जी पावर जनरेशन ने माशाल्लाह से 80 पॉइंट डाले हैं, टेक्सटाइल कंपोज़िट ने भी थोड़ा लेकिन आज वॉल्यूम जो था वो मार्केट में थोड़ा कम था क्योंकि कल जो था वो सिचुएशन थोड़ी-सी पैनिक हो गई थी तो आज लोगों ने थोड़ा हाथ खींचा। कि आज जो है वो एक डे ट्रेड से थोड़ा परहेज़ करके देखा जाए कि क्या सिचुएशन चलती है। तो इसलिए आज मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम जो था वो हमें कम देखने को मिला। एक खबर है उसको शामिल करते हैं फिर आगे चलते हैं। खबर ये है जी कि एफबीआर टैक्स चोरी के खात्मे के लिए शुगर मिलों पर टीमें तैनात कर दी। अब देखिए यहाँ से 2 खबरें निकलती हैं। नंबर 1 शुगर जो है हमारे यहाँ वो माफिया बड़ा ही जो है वो मज़बूत है क्योंकि उसकी वजह ये है कि शुगर मिलें हमारे मुल्क में जो लगाई गई थी वो कोई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगी थी। ये तो लगी थी, ये अभी कभी मूड हुआ, कभी को वक़्त मिला तो इस पर हम बात करेंगे कि शुगर मिल्स जो थी वो पाकिस्तान में लगाई गई थी हलकों को वो क्या कहते हैं ना कंट्रोल करने के लिए। जिस-जिस हलके के अंदर एक-एक शुगर मिल होती है उसको पता होता है कि उसने उसको इलेक्शंस को मैनिपुलेट कैसे करना है। ये जो लोग जानते हैं इस चीज़ को वो यकीनन इसकी हिस्ट्री से भी वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में शुगर मिलें क्यों लगाई गई थीं। ये कोई दर्द दिल रखने के लिए नहीं लगाई गई थी कि माफ़ कीजिएगा कि पाकिस्तान को जो है वो इंडस्ट्रियलाइज़ करना है हमने। ये भी बहरहाल नीयत कुछ और थी। अब यहाँ से बहरहाल हमने अपनी मर्ज़ी का मतलब क्या निकालना है वो ये है कि देखिए शुगर मिलों पर अगर टीमें बैठेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है एफबीआर वालों की दिहाड़ियाँ लगेंगी। लेकिन इसका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हर इन्वेस्टर ये समझेगा कि ओहो हो! जो शुगर है जी वो तो गई, इनके ऊपर टैक्स लगेंगे। या जिन्होंने 2 नंबरियाँ करनी हैं, उन्होंने करनी ही करनी है। अगर वो 2 ट्रक निकालते हैं, तो वो जो बंदा गेट पे बैठा होगा उसको पैसे और दे देंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए इससे परेशान ना हो। हाँ, अगर इसके नतीजे में जो हमारी शुगर इंडस्ट्री के अच्छे शेयर्स हैं शाह मुराद वाले अच्छे हैं, इलाहाबाद शुगर वाले अच्छे हैं, मीरपुर ख़ास वाले अच्छे हैं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी वाले अच्छे हैं। अब मैं सबके नाम ले लूँगा ताकि आप जो है वो किसी एक के ऊपर टिक ना जाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप को 2, 3, 1 को शेयर जो है उसके ऊपर हाथ रखें, इंतज़ार करें
2-4 खबरें और छपने दें, लोग पैनिक होंगे, भागेंगे, दैट्स द टाइम टू एंटर, बाय कर लीजिएगा। क्योंकि होना-हमाना कुछ नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक की बात करते हैं, जितनी कैंडल का साइज़ है उतने पॉइंट उतने ही हिसाब से हमारा वॉल्यूम आज कम था। तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से कि कल मैंने ज़िक्र किया था कि अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती है और एक बड़ी कैंडल जो है वो अगर हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रॉफ़िट टेकिंग को शो करे, तो देन थोड़ा-सा घबराने वाली बात हो सकती है। अभी फ़िलहाल आज तो समझ लीजिए कि मार्केट में कुछ ना होने के बराबर काम हुआ। वॉल्यूम देखें तो कल की निस्बत जो था वो तकरीबन कोई 25% कम है। कैलकुलेशन में जाएँगे, हो सकता है कोई परसेंटेज आगे-पीछे हो। तो 25% वॉल्यूम कम था, और अगर आप गुज़िश्ता को 10-15 सेशंस का जायज़ा लें, तो आपको देखने को मिलेगा कि आज का वॉल्यूम उन सबसे कम था रफ़ली। को 8-10 सेशन, 12 सेशन, 15 सेशन में आज सबसे कम वॉल्यूम था। सो डोंट वरी, कल देखते हैं क्या सिचुएशन है। मेरा ख़्याल है कल जुमा है, तो एक तो महीने का इख्तिताम हो जाएगा, दूसरा वीक का इख्तिताम है। देन मंडे वाले दिन जो है वो सूरत-ए-हाल जो है वो हमारे सामने वाज़िया होगी कि मार्केट जो है वो क्या रुख़ इख्तियार करने जा रही है। बेहतर ये है कि अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो कल का इंतज़ार कर लीजिए, और अगर आपके पास अगर आप पोर्टफ़ोलियो है आपका, तो मेरा ख़्याल है कि कोई 8-10% बेचने में कोई मज़ायका नहीं है। मैंने जो है वो आज वो क्या कहते हैं, मसलहतन जो है वो कोई थोड़े से जस्ट कोई 5% 10% चीज़ें सुबह-सुबह उठ के क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सुबह साढ़े 4 बजे उठना पड़ता है अगर कोई जो है वो क्या ऑर्डर लगाना हो। तो आज मैंने अलार्म लगाया हुआ था, सुबह थोड़े से प्रॉफ़िट टेकिंग की है मैंने भी आज, कि चलें देखेंगे इंशाल्लाह मंडे को अगर कोई अच्छा शेयर मिला तो। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। शुगर इंडस्ट्री को जो है उसको देखिएगा, शुगर में इंशाल्लाह अच्छी पोज़ीशन आपको मिल जाएगी इस खबर के नतीजे में। खुश रहें, आबाद रहें, और मैसेजेस जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं, मेरी तरफ से माज़रत कबूल करें। इन दिनों अभी हमारी कोई सर्विस नहीं है, ना बेसिक ना एनहांस, किसी किस्म की कोई सर्विस जो है वो फ़िलहाल हम ऑफ़र नहीं कर रहे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नए साल में सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी टाइमिंग के हवाले से तो यकीनन बेहतर नहीं होगी, टाइम डिफ़रेंस तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मसरूफ़ियत कुछ थोड़ी-सी जो है वो कम हो जाएगी, तो देन इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि कोई सर्विस जो है वो शुरू करनी है या नहीं। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने पोर्टफ़ोलियो का ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर शुगर सेक्टर में देख लीजिए, इंशाल्लाह अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।